गीता अध्याय 1 श्लोक 25। भीष्मो द्रोण प्रमुक्ता सर्वेषा च महिष्ठाम उवाच पार्थ पश्य एतान् संवेतान् कुरून् इति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, देखो ये सभी कौरव जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, इनको ध्यान से देखो। इनके प्रमुख भीष्म और द्रोण हैं। हम जो गीता का जो अर्थ समझते हुए आए हैं, आध्यात्मिक अर्थ, वह इस श्लोक का भी समझेंगे। जैसे हमने इस श्लोक में जाना कि जो अर्जुन है वह इन दोनों सेनाओं के मध्य में है, और जो कौरवों की तरफ जो भीष्म और द्रोण को देखता है। और अर्जुन क्या है कि अर्जुन हमारी आत्मा है, और उसको किसने, इसको पार ब्रह्म परमात्मा ने इसको मार्गदर्शक के लिए चुना है, इसको मार्गदर्शक करा रहे हैं। तो यहाँ जो भीष्म है वह क्या है कि वह पुराने रीति रिवाज है, और गुरु द्रोण क्या है कि गुरु द्रोण यहाँ पर ज्ञान के प्रतीक है। कि पुराने रीति रिवाज और ज्ञान के प्रतीक यह क्या है, यह हम समझते हैं कि जैसे इंसान जो होता है वो अपने जीवन में दो मुख्य गलती करता है। एक वह गलती करता है कि वह अपने पुराने रीति रिवाजों को फॉलो करते हुए आता है। जैसे वह मंदिर जाता है और मस्जिद जाता है, गुरुद्वारे जाता है, चर्च जाता है। वह सारी ज़िंदगी आता है और सोचता है कि इससे मेरी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। जैसे सूर्य को जल चढ़ाकर, नमाज पढ़कर, वह यही सोचता है कि इससे मेरी जो आत्मा है, जो साउल है, इसका क्या होगा, इसका कल्याण हो जाएगा। यहाँ विवेकानंद जी भी कहते हैं कि जब मैं एक बच्चे को मंदिर जाते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। पर जब वह बच्चा बड़ा हो जाता है और फिर भी वह मंदिर जा रहा है अपनी युवावस्था में, तो मुझे उतना ही दुख होता है, क्योंकि उस बच्चे ने सारी ज़िंदगी मंदिर गया और मंदिर से उसने कुछ भी नहीं समझा। ऐसे ही जो हम हैं वह सारी ज़िंदगी पुराने रीति रिवाजों पर चले आते हैं और उनसे कुछ भी नहीं समझते, और सोचते हैं कि जैसे इन पुराने रीति रिवाजों से हमारा उद्धार हो जाएगा। पर ऐसा होगा क्या? ऐसा कदापि नहीं होगा। क्योंकि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो समय का तत्वदर्शी होगा, जिसके पास तत्व का ज्ञान होगा, उसके पास जाना, और वह तुम्हें क्या है कि वह तुम्हें सत्य का ज्ञान कराएगा और तुम्हारी आत्मा का कल्याण करेगा। उन्होंने समय के तत्वदर्शी के लिए कहा, पर मनुष्य क्या है कि मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को माने हुए हैं, और वह समय के तत्वदर्शी की खोज नहीं करता। कि जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इसको हम आसान शब्दों में समझ रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो समय का डॉक्टर होगा, जो प्रेजेंट टाइम का डॉक्टर होगा, उसके पास जाना, वह तुम्हारा इलाज करेगा। पर जो मनुष्य है वह क्या करता है कि जो 100-200 साल पुराना डॉक्टर था, वैद्य था, उसके ही उसका ही वो करता है, और सोचता है कि जो समय का 100-150 पहले डॉक्टर था वो आएगा और मुझको दवाई देगा, ठीक हो जाएगा। ऐसा होगा कि ऐसा कदापि भी नहीं होगा। और हम ठीक कैसे होंगे? क्योंकि उस समय जो डॉक्टर होगा, जो प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर होगा, वही हमको ठीक करेगा। जो 100-150 साल पहले जो डॉक्टर था वो तो चला गया, अब वो हमारे कहने से हम सोचें कि वो हमको दवाई दे जाएगा, तो वो हमको दवाई देने नहीं आएगा। ऐसे ही जो मनुष्य होता है वह यही प्रमुख गलती करता है कि जो पुराने रीति रिवाज हैं, जो वर्षों से चले हुए आ रहे हैं, वो उन पर ही चलता है। हो सकता है वो वर्षों पहले कारगर हों, पर आज नहीं हो सकते। आज तो हमको जो प्रेजेंट टाइम का डॉक्टर है वही ठीक करेगा। और दूसरा क्या है कि दूसरा गुरु द्रोण। गुरु द्रोण किसके प्रतीक है? कि वह ज्ञान के प्रतीक हैं। जैसे मनुष्य सोचता है कि वह वेद पुराण गीता रामायण पढ़ लेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा, उसकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। जैसे मुसलमान भाई सोचते हैं कि वह कुरान पढ़ेंगे और तो उनका कल्याण हो जाएगा। जैसे कि वह पुराने रीति रिवाज मुसलमान भाइयों के होते हैं, नमाज़ पढ़ने से वह सोचते हैं कि उनका वह कल्याण हो जाएगा, तो उनका कल्याण हो जाएगा। कि उनका कल्याण नहीं होगा, न कुरान पढ़ने से, न नमाज में जाने से। क्योंकि उन्होंने वो आध्यात्मिक अर्थ समझा ही नहीं। वो कुरान क्या कहना चाह रही है, नमाज क्या कहना चाह रही है। वह तो जैसे हिंदुओं की तरह, जैसे हिंदू मंदिरों में लग गई, ऐसे ही वो मस्जिद और कुरान में लग गई। पर गीता क्या कहना चाह रहे हैं, वेद शास्त्र क्या कहना चाह रहे हैं, इनमें से किसी ने भी नहीं समझे। जो भगवान श्री कृष्ण है वह महाभारत के युद्ध में अर्जुन को यही दिखा रहे हैं कि जो हमारे जो पुराने रीति रिवाज हैं, जिन पर मनुष्य सोचता है कि वह इन पर चलेगा और उसकी आत्मा का कल्याण होगा, तो ऐसे नहीं होगा। अगर मनुष्य है वह सोचता है कि जो वेद शास्त्र है उनको पढ़कर वह समझ रहा है कि उसका कल्याण होगा, तो उसका कल्याण इनको भी पढ़कर नहीं होगा। यह भी हमारे विकार हैं, यह भी यहीं रह जाएंगे। यह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। इसका श्लोक का हम यहीं अंत करते हैं।